Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. Today we will solve exercise 7.2 but before that we will study parallelograms. ठीक है, parallelograms क्या होती हैं? इनकी टू अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं इस तरीके से. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. ठीक है, ये दो साइड्स भी पैरेलल होती हैं. ठीक है, और ये वाली साइड भी पैरेलल होती है. ठीक है, यहाँ टू एरोस ड्रॉ किए हैं बिकॉज दिस एंड दिस साइड आर पैरेलल एंड दिस साइड आर पैरेलल. ठीक है, उसके अलावा जो इनके ये वाला एंगल और ये एंगल ये इक्वल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं, ये ए एंगल है और ये बी. ठीक है, इसी तरह ये सी है और ये डी. ठीक है, सो ए इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू डी एंगल. ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये हमने एक्सरसाइज में यूज़ करनी है. ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के सामने बन रहे हैं. ठीक है, अलॉन्ग द डायगनल. ठीक है, अलॉन्ग द डायगनल जो एंगल बने, डायगनल क्या होता है? जो टू ऑपोजिट कॉर्नर्स को यानी कि वर्टिसेस को जॉइन करें उसे डायगनल बोलते हैं. ठीक है, सो ये डायगनल्स बन रहे हैं. ठीक है, अब देखो अलॉन्ग द डायगनल ए एंड बी एंड सी एंड डी. ठीक है, सी और डी अलॉन्ग द सेम डायगनल आ रहे हैं और ए और बी एंगल अलॉन्ग द सेम डायगनल आ रहे हैं. ठीक है, तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, उसके अलावा ये जो डायगनल्स हैं ये जिस पॉइंट से भी पे कट करते हैं ये एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, ये वाला डायगनल इस डायगनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये वाला डायगनल जो है ये इस डायगनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों हाफ में है और ये भी हाफ में, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ठीक है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, उनकी लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करेंगे. ठीक है, जैसे ये वाला डायगनल इस वाले को हाफ में डिवाइड करे और इसी तरह ये वाला इस वाले डायगनल को हाफ में करे. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. ठीक है, सो हमने अभी पढ़ा अपोजिट साइड वाले जो डायगोनल के अलॉन्ग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे साथ ही लिखते जाते हैं. ठीक है, सो हम लोग सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. ये पार्ट में हमारे पास एफ एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू 78 डिग्रीज. ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, सो इसलिए आपने रीज़न लिखनी है, आप लिख सकते हैं साथ. उसके बाद अब हमने फाइंड करना है ई एंगल. सो देखो हमने पढ़ा है कि अगर पैरेललोग्राम है या पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और ये जो डायगोनल है ये यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, सो ये वाला एंगल और ये वाला ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास. ठीक है, सो वी विल राइट ई इक्वल्स टू 63 डिग्रीज एंड साथ में रीज़न लिख दो ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये फर्स्ट था, ये अब सेकंड करेंगे हम. सेकंड वन इज़ वेरी इजी. ठीक है, y इक्वल्स टू 70 डिग्री, सेम रीज़न जो ऊपर थी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. और x किसके इक्वल आएगा हमारे पास? हमने पढ़ा है इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो हम लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, सो x इक्वल्स टू
हमारे पास एंगल आ गया है एक्स, दैट इज़ 110 डिग्री। ठीक है। सो हमने पढ़ी है डेफिनेशन कि अगर दो एंगल्स जो हैं वो अलोंग द सेम साइड है और दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमें, ये लेंथ दी हुई है दैट इज़ 16। ठीक है, और ये जी पैरेलल साइड्स जो होती हैं उनकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल साइड्स वो दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगी, जी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एच। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डायगनल है ये इस वाले डायगनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एच उसने कहा हमें फाइंड करो और ये 14 उसने दे दिया लेंथ। ठीक है, सो एच इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर बिकॉज डायगनल के जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, बिकॉज इस डायगनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ में देखते हैं, देखो 2 लाइन्स के इनके आंसर्स हैं क्वेश्चन के। ठीक है, सो आपने रिलैक्स होकर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये एक एंगल दिया है एक्स, हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो ये एक पैरेललोग्राम बड़ी सी, इसको उसने 3 पैरेललोग्राम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्थ उसने ड्रॉ नहीं की। ठीक है, जस्ट ये 3 पैरेललोग्राम्स हैं, इनको उसने जॉइन किया हुआ है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक बड़ी सी पैरेललोग्राम है, उसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो अगर ये 95 डिग्रीज है और ये भी, तो देखो पैरेललोग्राम की सारी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये तीनों पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो ये एक्स और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो x इक्वल्स टू 95 डिग्रीज बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली रीज़न आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए ये 95 है तो ये भी 95 होगा। आप इसको रोटेट करके देख लो। ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये x 95 आ गया, अगर ये 95 है तो इसके सामने अपोजिट जो एंगल है वो भी 95 होगा, तो ये भी 95 है। ठीक है, अगर ये 95 है तो y और x जो हैं वो भी 95 होगा, बिकॉज हम लोग पैरेललोग्राम को स्टडी कर रहे हैं। ये 3 साइड्स पैरेलल हैं और ये 3 भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y और 95 जो हैं वो भी इक्वल है, दैट इज़ ऑल्सो 95 डिग्रीज। ठीक है, y इज़ ऑल्सो 95 डिग्रीज। सो हम लिखेंगे सेम रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये हमारा आंसर आ गया y इक्वल्स टू 95। नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ पार्ट। देखो सेम वही रीज़न यहाँ पे यूज़ हो रही है। हमारे पास इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, 3x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सो यह आपने सॉल्व कर लेना है। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इजी।